हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो स्पॉटिंग एरर का पार्ट 2 है। इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए थे। सीजीएल 2017 के सारे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। स्पॉटिंग एरर के अलावा अदर पार्ट्स पर भी हमारी वीडियोज आएंगे। हमारे नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, My elder son deals with spare parts and manages his bread and butter. सेंटेंस का सब्जेक्ट है my elder son, जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके लिए जो वर्ब यूज हुआ वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन यूज हो रहा विथ, deals with, deal with something or somebody means to handle somebody or something. For example, nobody knows, कोई नहीं जानता है how to deal with him, कोई नहीं जानता कि उसे कैसे हैंडल करें। how to deal with him, तो किसी चीज़ को या किसी पर्सन को हैंडल करना मीन्स डील विथ समथिंग और somebody। बट जब डील के साथ प्रपोजिशन इन को यूज करते, डील इन समथिंग, दैट मीन्स टू डू बिजनेस, स्पेशली बाइंग एंड सेलिंग, खरीद और बिक्री का जो बिजनेस होता है उस सेंस में हम डील इन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डील्स इन सेकेंड हैंड कार्स, सेकेंड हैंड कार को बिजनेस करता है, सेकेंड हैंड कार को खरीद के उसे रिपेयर करके फिर से सेल करता है, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। इस सेंस में हम डील के साथ प्रेपोजिशन इन को यूज़ करते हैं और इसी सेंस में यहाँ डील को यूज़ किया गया, तो यहाँ हम प्रेपोजिशन विद के जगह इन का यूज़ करेंगे। माई एल्डर सन डील्स इन स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। माई एल्डर सन स्पेयर पार्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस करता है और मैनेज करता है हिज ब्रेड एंड बटर। तो हमारा एरर पार्ट है 1, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्नेहा वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्यूटेड हर। इस सेंटेंस में क्या एरर है? स्नेहा सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म में, तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। एक्यूज्ड फॉर, एक्यूज्ड मीन्स आरोपी होना या दोषी होना, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है ऑफ, किसी चीज का दोषी या आरोपी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर फॉर ट्रायल, वो मर्डर का दोषी था एंड ट्रायल के लिए भेजा गया। तो दोषी होना, किसी चीज़ का आरोपी होना या दोषी होना के सेंस में जो प्रेपोजिशन यूज होता है अक्यूज्ड वर्ब के साथ वो है ऑफ। तो यही एरर है इस सेंटेंस में। यहाँ जो फॉर यूज हुआ है इसकी जगह हम ऑफ यूज करेंगे। अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ अ हस्बैंड, स्नेहा आरोपी थी अपने हस्बैंड के मर्डर का, बट लेकिन द कोर्ट फाउंड हर, कोर्ट ने पाया, क्या पाया? तो उसे नॉट गिल्टी, उसे दोषी नहीं पाया, एंड एक्विटेड हर, उसे रिहा कर दिया या छोड़ दिया। तो वह एरर पार्ट है 1, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, मीन्स कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, 2 एंड 3। जहाँ हैड यूज होता है वो होता है हमारा सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3, और इसका स्ट्रक्चर होता है जो क्लॉज इफ से स्टार्ट हो रहा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, मीन्स इफ दिस थिंग हैड हैपेंड, अगर ऐसा हुआ होता। और जो नेक्स्ट क्लॉज है, रिमेनिंग क्लॉज है, वो होगा परफेक्ट कंडीशनल या परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशनल, मीन्स दैट थिंग वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा हुआ होता, मीन्स अगर फर्स्ट कंडीशन जो वो फुलफिल होता तो ऐसा होता।
इस सेंस में हम टाइप थॉट को यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज होगा जो क्लॉज इफ से स्टार्ट हो रहा हो। तो यहाँ हैड यूज हुआ मीन्स पास्ट परफेक्ट, करेक्ट है ये। टोल्ड मी वो आपका थर्ड फॉर्म अर्लियर। यदि तुमने मुझे पहले कहा होता तो क्या होता, आई विल हेल्प यू। यहाँ विल की जगह आएगा वुड प्लस हैव। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आई वुड हैव हेल्प्ड यू। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प। तो यहाँ विल की जगह वुड हैव एंड हेल्प की जगह इसका थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यदि तुमने मुझे पहले कहा होता तो मैं तुम्हारी सहायता किया होता। बट इस तरह के सेंटेंस जो वो सपोजिशन वाले होते हैं, कल्पना होती है, ना तो ऐसा हुआ और ना ही उसका रिजल्ट हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू हैड वर्कड harder, you would have verb का थर्ड फॉर्म passed your test. You would have passed your test. बट तुमने ना मेहनत की और ना ही तुम पास हुए। तो ये काल्पनिक सेंटेंस होता है जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है इफ वाले क्लॉज में, और सेकेंड क्लॉज में परफेक्ट कंडीशनल या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशनल। तो एरर पार्ट है थर्ड, विल की जगह वुड हैव एंड हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी। या इस वर्ड के लिए प्रेपोजिशन टू तो यूज हुआ है बट एंग्री के लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं है। जब भी हम डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके डिफरेंट प्रेपोजिशन भी सेपरेटली यूज़ करना होता है। तो यहाँ जो हमने एंग्री को ऐसे ही छोड़ा, यहाँ यूज़ करेंगे विद, क्योंकि एंग्री के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है विद। एंग्री विद समबडी, एंग्री विद समबडी, किसी के साथ गुस्सा होना या नाराज होना। फॉर एग्जाम्पल शी इज angry with me for a long time. काफ़ी समय से वो मुझसे नाराज है या मुझसे गुस्सा है। तो एंग्री के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो होता है विद, और इनडिफरेंट के साथ जो यूज होता है वो होता है टू। तो टू पहले से यूज किया गया बट विद यहाँ मिसिंग है। यही हमारा एरर पार्ट है, पार्ट टू। एंग्री के साथ हम विद यूज करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। Her mother is angry with and indifferent to me. Next sentence है she has not been to the restaurant much late. यहाँ much late की जगह यूज होगा of late. That means हाल ही में, recently. Of late refers to an event or state of affairs that happened or began to exist for a short time ago. Means हाल ही में. For example, we have not spoken to each other of late. We haven't spoken to each other of late. Recently, हाल फिलहाल में हम लोगों ने आपस में बातचीत नहीं की है। तो यहाँ करेक्ट यूजेज होगा ऑफ लेट, ऑफ लेट। मच लेट की जगह आएगा ऑफ लेट। तुम्हारा एरर पार्ट है थर्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। माई ब्रदर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फाइंड्स वर्ब है जो सिंगुलर फॉर्म में यूज है, सब्जेक्ट भी हमारा माई ब्रदर जो सिंगुलर फॉर्म में है। इट डिफिकल्ट, मेरा भाई इसे मुश्किल पाता है। क्या मुश्किल पाता है? टू पास अवे, यहाँ पास के साथ अवे यूज हुआ है। दिस फ्रेजल वर्ड पास अवे मीन्स टू डाई या सीज, सीज हो जाना या मर जाना, दैट इज कॉल्ड पास अवे। इस सेंटेंस में सेंस क्या है? समय बिताने की बात हो रही है, पास द टाइम। समय बिताने के सेंस में जो वर्ड यूज होता है वो होता है पास, मीन्स स्पेंड द टाइम। फॉर एग्जाम्पल वी प्लेड चेस टू पास द टाइम।
टाइम पास करने के लिए, इनके समय बिताने के लिए। तो यहाँ हमने जो यूज़ किया वो है पास, अलोन पास, नॉट अवे। पास के साथ हम अवे को यूज़ करते हैं, तो उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू डाई और सीज। तो इस सेंटेंस में मरने की बात नहीं, या समय बिताने की बात है, तो यहाँ हम अवे को यूज़ नहीं करेंगे, टू पास द टाइम। हमारा एरर पार्ट है टू, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, अपकमिंग एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड होता है तो वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब, और डिफरेंट प्रेपोजिशन ऐड होने से उसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तो इसे आपको याद करना होगा, प्रैक्टिस में लाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन इट बिगेन टू रेन। ये नो सूनर वाला स्ट्रक्चर भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज़ होता है, बट एग्जाम में इसके लिए व्हेन को यूज़ किया जाता है। कभी डिफरेंट वर्ड को यूज़ करके एरर्स दिए जाते हैं, बट हमेशा याद रखें कि जब भी नो सूनर यूज़ होगा तो इसका कोरिलेटिव जो है वो है फिक्स देन। नो सूनर देन ये स्ट्रक्चर जो है यूज फॉर सेइंग दैट समथिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स। किसी एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना का होना, इस एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम नो सूनर देन स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर हैड आई गॉट अप फ्रॉम बेड देन। यहाँ यूज किया हमने देन, क्योंकि नो सूनर हमेशा अपने साथ कोरिलेटिव देन को लेता है। देन आई टुक अ बाथ। उठने के साथ ही उसने नहा लिया। तो कहने का सेंस ये है कि उठना और नहाना दोनों के बीच गैप नहीं है। तो गैप नहीं है, इस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम नो सूनर देन को यूज़ करते हैं। नो सूनर मीन्स जो ही हैड आई गॉट अप फ्रॉम बेड, बेड से मैं उठा ही कि नहा लिया। दिस सेंटेंस में यहाँ देन की जगह व्हेन को यूज़ किया गया, यहाँ आएगा देन। तो एरर पार्ट है थर्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सेंटेंस है, On Sundays, I prefer reading than going out visiting my friends. Prefer word हमेशा अपने साथ to को लेता है। Prefer to यहाँ यूज़ किया गया है then, यहाँ आएगा to। Prefer to मीन्स किसी चीज़ की तुलना में दूसरे चीज़ को पसंद करना, उसे प्रेफर करना। तो यहाँ जो हम को रिलेटिव यूज़ करते हैं वो होता है to। फॉर एग्जाम्पल, I prefer part-time jobs to full-time jobs। मैं पसंद करता हूँ क्या, तो दो ऑप्शन है, एक है फुल टाइम जॉब और एक है पार्ट टाइम जॉब। आई प्रेफर पार्ट टाइम जॉब्स, मीन्स की पसंद क्या है, पार्ट टाइम जॉब, टू किसकी तुलना में, फुल टाइम जॉब की तुलना में। तो यहाँ जो हमने यूज़ किया कोरिलेटिव वो है टू, और एग्जाम्स में इसकी जगह देन को यूज़ करके एरर्स दिए जाते हैं। तो इसे नोट कर ले कि प्रेफर के साथ जो कोरिलेटिव यूज़ होगा वो होगा टू, और यही एरर है इस सेंटेंस में। यहाँ हम टू को यूज़ करेंगे और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहित इज 2 ईयर जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस। इस सेंटेंस में भी वही एरर है, जूनियर के साथ देन को यूज़ किया गया। कुछ वर्ड आप नोट कर लें, जैसे कि इन्फेरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रायर, इन सब के साथ टू का यूज़ होता है। मोस्टली एग्जाम में इसके साथ देन को यूज़ किया जाता है। जो एरर है इसके साथ हमेशा हमें टू को यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई जॉब इज़ सुपीरियर, तो ये हम टू यूज़ करेंगे, टू योर्स। योर्स मीन्स योर जॉब, ब्रीफ में हम इसे योर्स कह रहे हैं, मीनिंग क्या है, योर जॉब। कंपैरिजन किसके बीच है, मेरे जॉब और तुम्हारी जॉब, योर जॉब एंड माय जॉब। तो यहाँ हम टू को यूज़ करेंगे, देन को नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि कंपैरिजन में हम देन को यूज़ करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट के कारण हम गलती कर जाते हैं। हमें सुपीरियर, इंटीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, इन्फेरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इन सब के साथ जो हमें यूज़ करना है वो है टू, नॉट देन। इसका एरर पार्ट है टू, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद। द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, किसके बावजूद? तो डॉक्टर की कड़ी चेतावनी के बावजूद लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हर मिल्क। शुगर से यूज़ किया गया, शुगर के साथ एस लगा के इसे प्लूरल फॉर्म दिया गया। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो यहाँ जो इसके साथ एस लगाया गया यही है एरर। यहाँ एस नहीं लगाएंगे, ये होगा शुगर। काउंटेबल नाउन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, बट अनकाउंटेबल नाउन का एक ही फॉर्म होता है और वो होता है सिंगुलर। तो इसमें एस, ई एस या फिर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाना रॉन्ग है, ये हमेशा सेम फॉर्म में होते हैं। तो इसका एरर पार्ट है थर्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शुगर इन हर मिल्क। तो ये था आज का हमारा स्पॉटिंग एरर का पार्ट 2। इसमें हमने एसएससी सीजीएल 2017 के स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। हमारे और भी वीडियोस आएंगे जिसपे हम एसएससी सीजीएल 2017 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।